विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माता वैष्णो देवी की यात्रा वैसे तो मुश्किलों भरी है, पर आवाजाही का कोई सुखाला साधन ना होने करके यात्रा श्रद्धालुओं के लिए लंबी हो जाती सी। पर मोदी सरकार ने मां भगतां नूं कटड़ा उधमपुर रेलवे लाइन का उद्घाटन करके बेशकीमती तोहफा दिता है। तो इस रेलवे लाइन के नाल भगतां का समा भी बचेगा तो यात्रा भी सुखाली हो जाएगी। सो हुण मां दे भगत ट्रेन तो ही बोल सकणगे जय माता दी। सो एक वक्फे तो बाद ही सही, पर मां वैष्णो देवी के दर्शन हुण सुखाले हो गए ने। जम्मू उधमपुर कटड़ा लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों कर दिता गया है, जिस दे नाल हुण तुसीं सिद्धियां ही इस तीर्थ स्थान ते आधार शिवर कटड़ा घट समय दे विच पहुंच सकोगे। लंबे इंतजार तो बाद आखिर वो कड़ी आ ही गई जद माता वैष्णो देवी दे दर्शन करन दी तांग रखन वाले तीर्थ यात्री रेलगड्डी राही सिद्धियां इस विश्व विख्यात तीर्थ स्थल दे आधार शिवर कटरा तक पहुंच सकणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार कटरा जान वाली रेल मार्ग का उद्घाटन कर दिता। बाद विच उन्हां हरी झंडी विखा के वैष्णो देवी एक्सप्रेस नूं रवाना कीता। मौजूद लोगों को संबोधित करदਿਆਂ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बहुत ही पवित्रता का माहौल है। एक पासे अमरनाथ यात्रा जारी है तो दूजे पासे रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। अजिहे विच माता वैष्णो देवी के दर्शनां लई लोकां नूं एक सहूलियत उपलब्ध हो गई है। हुण लोग आसानी दे नाल माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकणगे। उन्होंने कहा कि देश के वख-वख हिस्सियां तो कटड़ा तक 6 जोड़ी ट्रेनां चलाईयां जाणगीआं। एक तरफ श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है, बड़ा पवित्र माहौल है। दूसरी तरफ रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और तीसरी तरफ आज माता वैष्णो देवी के चरणों में भारत भर से उसके भक्तों को लाने की सुविधा प्रदान करने का एक मंगल प्रारंभ हो रहा है। एक प्रकार से सब दूर एक पवित्रता का माहौल है और उस पवित्रता के माहौल में इस मंगल कार्य का आरंभ हो रहा है। मैं देश के माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले करोड़ों करोड़ों भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं और आज ये सुविधा ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सुविधा नहीं है और नहीं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को भेंट है, यह भेंट पूरे हिंदुस्तान को है, 125 करोड़ देशवासियों को है जो जम्मू कश्मीर आने के लिए लालायित रहते हैं, जो माता वैष्णो देवी के चरणों में आने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे कोटि कोटि जनों के लिए ये सुविधा है और उनके चरणों में ये समर्पित करते हुए मैं गर्व महसूस कर रहा हूं और उनको मंगल कामनाएं देता हूं। ये रोल सुविधा आज जो प्रारंभ हो रही है, मैंने रेल मंत्री को सुझाया था कि दिल्ली से कटरा तक की जो व्यवस्था है और आगे चल करके और स्थानों से भी जुड़ करके देश के भिन्न भिन्न कोने से यात्रियों को कटरा तक लाने का जो प्रबंध हो रहा है, इस ट्रेन को श्री शक्ति एक्सप्रेस के रूप में जाना जाए ताकि माता वैष्णो देवी के चरणों में हम जा रहे हैं, इसकी अनुभूति यात्रियों को लगातार होती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चाहते ने कि इस ट्रेन नूं श्री शक्ति एक्सप्रेस के नाम वजों जानिया जावे। प्रधानमंत्री मोदी ने सूबे के लोगों नूं विश्वास दिवांदियां कहा कि जम्मू के विकास के लिए कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार रेल सेवा नूं बनी हाल तक पहुंचाने दे लैके वचनबद्ध है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। हिंदुस्तान में पहली बार राज्य और केंद्र मिलकर के एक नवीन व्यवस्था को आज प्रारंभ कर रहे हैं। एक प्रकार से हाइब्रिड व्यवस्था है। रेल और बस की कनेक्टिविटी को कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब जो लोग श्रीनगर जाना चाहते होंगे उनको रेलवे से ही रेलवे की भी टिकट मिलेगी और कटरा से बनिहाल तक जो कि जहां रेल मार्ग नहीं है वहां बस की भी टिकट मिलेगी। कटरा उतरेगा, बस उपलब्ध होगी, बनिहाल पहुंचेगा, रेल उपलब्ध होगी और तुरंत वो आगे श्रीनगर पहुंचेगा। एक ही टिकट में रेल और बस दोनों का ट्रैवलिंग हो और पैसेंजर को कठिनाई न हो, यात्री को कठिनाई न हो, ऐसी सुविधा का आरंभ राज्य और केंद्र की रेल मिलकर के ये दे रहे हैं और भविष्य में भी रेलवे का विकास करने के लिए केंद्र और राज्य की पार्टनरशिप का मॉडल जितना ज्यादा विकसित होगा उतना फायदा होने वाला है। मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि हमारे रेलवे स्टेशन ऐसे पुराने क्या होने की जरूरत है। क्यों न हिंदुस्तान के ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से भी बढ़िया क्यों न हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सिर्फ जम्मू वासियों को नहीं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम रेलवे के विकास में प्राथमिकता मेट्रो सिटीज, जम्मू जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन, उसको उस रेलवे स्टेशनों को अति आधुनिक बनाना, एयरपोर्ट से भी रेलवे स्टेशन ज्यादा अधिक सुविधाजनक हो, ये बनाने का हमारा सपना है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। आज जिस मौके का बेसब्री से इंतजार था, आज आखिरकार हमें कटरा तक रेल देखने का मौका जो है वो हासिल हुआ है। इस रेल से लाखों नहीं करोड़ों लोगों को यहां तक आने का और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद हासिल करने का मौका जो हासिल होगा, मैं इसके लिए जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और इनके तमाम साथियों का बेहद शुक्रगुजार हूं और रेलवेज को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में रेलवे हमारे लिए एक ख्वाब था और इस ख्वाब को बहुत लोगों ने हमें बेचने की कोशिश की, लेकिन इस ख्वाब में रंग भरने वाले बहुत कम लोग थे। इस ख्वाब में अगर सही मायने में रंग भरना शुरू किया तो मुझे आज के मौके पर पूर्व वजीर आजम जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का तहे दिल शुक्रिया करना पड़ेगा, क्योंकि 1990 के बाद वाजपेयी साहब के आने तक बहुत से लोगों ने इस रेल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ संगे बुनियाद रखे गए, लेकिन क्योंकि पैसे का कहीं नामो निशान नहीं था, वो संगे बुनियाद वैसे के वैसे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जम्मू से लेके कटरा तक और बारामूला से लेके बानीहाल तक रेल की कनेक्टिविटी जो है वो मुमकिन बन चुकी है। और उसके बाद जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का भी मुझे शुक्रगुजार रहना होगा, क्योंकि उन्होंने जाती इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। The rail connectivity to this holy place of Katra will occupy a pride of place on the rail map of the country. The linkage will provide an opportunity to large number of pilgrims who had aspired throughout their life to visit this revered shrine of Sri Mata
Vaishnava Devi through the comfort of railways. Visiting this revered shrine and seeking the goddess blessing is a dream of every devout pilgrim. The rail linkage will mark a milestone in the railways' efforts towards fulfilling the aspirations of common public. The state of Jammu and Kashmir occupies a special place in every Indian's heart. The state, which has been a birthplace of early civilization, is a mosaic of colorful and harmonious culture with vibrant social fabric. The linkage to the valley will enable every Indian to visit this wonderful place through the comfort of railways and appreciate the God's gift to this country. Rail transport in the country has brought economic and social development, leading to greater economic growth by opening new avenues of employment, trade and industrial development. ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਖਾਸ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਤੱਕ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਯਾਬ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 3 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1132.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਤੋਂ ਉਦਮਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। दुर्गम लाइन ते 7 सुरंग ते 30 छोटे-छोटे पुल ने। वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के मुताबिक उधमपुर ते कटरा दे विच चकराखवाल नां दा एक छोटा स्टेशन भी पएगा। रेलवे जम्मू मेल ते संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नूं कटरा तक विस्तारित करने दा विचार कर रहा है। इस तो इलावा उथों दे लई कुछ नवीं रेलगड्डियां जिस विच कटड़ा कालका एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिला उधमपुर एक्सप्रेस ते अहमदाबाद उधमपुर एक्सप्रेस भी शुरू कीतियां जाणगियां। जम्मू उधमपुर दे विच 53 किलोमीटर लंबी लाइन पहला तो ही शुरू हो चुकी है ते उधमपुर कटरा लाइन शुरू हो जाने दे नाल हुण सीधे कटरा पहुंचा जा सकेगा। ऐसे नाल वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा ते जाने वाले यात्री सीधे इस तीर्थ स्थल ते आधार शिविर तक पहुंच सकेंगे। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 10 लाख श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन लई आउंदा है। नवे बने कटरा स्टेशन ते गाइड काउंटर, वेटिंग हॉल, VIP लाउंज, एस्केलेटर, लिफ्ट ते पार्किंग वर्गी सारी आधुनिक सहूलतां उपलब्ध ने। 18 सालां दी मेहनत तो बाद तैयार हुई इस रेलवे ट्रैक दे विच सारियां आधुनिक सहूलतां मौजूद ने। 26 किलोमीटर ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ? ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਯਾਬ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਓਛੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। प्रधानमंत्री बनने तो बाद नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर की यात्रा ते पहुंचे, जिथे उन्होंने कटड़ा उधमपुर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया ते शाम नूं बारामूला जिले के उड़ी दे विच पनबिजली परियोजना का उद्घाटन भी किया। कटड़ा नूं ट्रेन जरिए पूरे भारत नूं जोड़न दा जो नायाब तोहफा उन्हां लोकां नूं दिता, उसदा यह फायदा होएगा कि जम्मू तो कटड़ा तक पहुंचण दे विच सिर्फ 1.25 घंटे का समा लगेगा, जबकि सड़क राह रास्ते माता वैष्णो देवी के दर्शनां दे लई आने वाले यात्रुओं नूं 2 घंटे लग जांदे ने। इस दौरान मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे नूं लैके पाकिस्तान अपनी सियासत खेडन विच लग्या होया है। जम्मू कश्मीर नूं विवादित खेतर दसदियां होया इस्लामाबाद दे विच पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर दे भारत विच विलय नूं स्वीकार नहीं करते। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है ते साडा रुख है कि जम्मू कश्मीर विवादित खेतर है।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 264 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ 116 ਮੁਛਿਆਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਡੇਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਵ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤਵਾਦੀ ਵਾਪਸ ਭੱਜਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਵ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਓਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਭਗਤ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ मां दर्शना के लिए रश भी घटेगा ते लोकां दा सफर भी सुखाला हो सकेगा। ट्रेन का बहुत समय से इंतजार था जिसका कि कटरा आने वाले यात्री को बहुत समय से इंतजार करते थे कि जम्मू में बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में और इस ट्रेन के आने से यहाँ यात्रियों को बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि जितने मतलब आते हैं श्रद्धालु मतलब सारों को मतलब काफ़ी इजी होगा बस के हिसाब से मतलब काफ़ी कंज्यूम होगा उनका टाइम। बहुत बढ़िया है। अच्छे दिन आए आपके लिए? हाँ जी बहुत अच्छे दिन आए। अच्छा है जी, हम गाड़ी लेके आए अपनी ट्रेन से, हमारे लिए और सुविधा हो जाएगी आने जाने के लिए। हमको अगर कटरा का डायरेक्ट ट्रेन मिलेगा तो बहुत अच्छी सुविधा है। देवी के दर्शन के लिए आए हैं हम। कटरा से और वैष्णो देवी ट्रेन सुविधा हो रही है, ये बहुत ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथ उन्हें बस बदलनी पड़ती है और उसमें उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें दोबारा यहाँ से जम्मू से और कटरा बस में जाना पड़ता है। अगर ट्रेन होगी तो इनके लिए एक तो सुविधा होगी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और हमारे लिए भी सही होगा, हमें बार बार ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लंबे समय तो बाद मां भगतां नूं ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। पर असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਖਾਸੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਰਗਮ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 1132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।